कहीं स्टार्टिंग से म्यूट तो नहीं था गाइस ये कहीं। मुझे लग रहा है माई म्यूट था पहले। फिर से मैं वेलकम करता हूँ गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रेड मिले। बड़े टाइम फ्रेम में तो काफ़ी सेलिंग आ चुकी है बीटीसी और इथेरियम में ऑलरेडी, पर हम स्कैल्प की कोशिश करेंगे कि कोई ट्रेड मिलता है हमें स्कैल्प में। मैं अगर पहले वॉइस म्यूटेड थी तो मैं फिर बताता हूँ कि हमने कल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं इसके आसपास आता है, जोन के आसपास, तो हम सेल करेंगे। वैसे ही देखो गाइस, यहाँ पे इसके आसपास आया और यहाँ अगर हम सेलिंग पोजीशन लेते तो हमारा जो हमने टारगेट सोचा था बिल्कुल वहाँ तक हमारे टारगेट अचीव होता गाइस। बट हम मिस कर दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं, आज देखते हैं क्या होता। कोशिश करेंगे कोई स्कैल्प में ट्रेड मिल जाए। तो यहाँ से इसने सेलिंग आई है बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल से। अगर इसके नीचे जाता गाइस तो एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे एक नए लो के लिए। तो अगर आपको यहाँ नीचे जाते दिखता है गाइस तो तभी ट्रेड लेना। एक शॉर्ट पोजीशन अगर इस लेवल पे कहीं आता, टॉप लॉस यहीं कहीं रखेंगे और नए 1:2 का यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। पर इसके लिए वेट करना पड़ेगा। देखते हैं अगर बाइंग में कुछ ट्रेड बन रहा है तो। अगर कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा होगा तो हम ले लेंगे ट्रेड। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तो ये कुछ ऐसा होगा और नीचे की ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो ट्रेड तो दिख रहा है, बट यही एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे। बाइंग तो हम नहीं करना चाहेंगे, सेलिंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर डे का भी देखें थोड़ी सी सेलिंग तो आई है, तो यहाँ पे एक दो दिन का पॉज भी ले सकता है। और फिर जब यहाँ पे मूव करे, अगर यहाँ से निकलता है गाइस तो, अगर यहाँ एक दो दिन रुक जाता है तो, यहाँ एक दो दिन होल्ड कर जाए या आज होल्ड कर जाए, हो सकता है कल भी निकल जाए। पर जैसे ही अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड होगा और एक अच्छा खासा टारगेट होगा गोल्ड में। न्यू हाई भी बोल सकते हैं गाइस। यस, एक न्यू हाई की तरफ भी जा सकता है ये। क्योंकि अगर मंथली चार्ट देखोगे तो इसने यहाँ पे सस्टेन किया है, यहाँ पे सेलिंग नहीं आई है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है गाइस। अगर जब भी अब यहाँ से निकलेगा तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ज़रूर देना पड़ेगा। बट आप होल्ड करो अगर इसको तो ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है ऑलमोस्ट। देखते हैं कितना बड़ा कैंडल बना है अभी तक। ये रहा प्राइस रेंज। और अगर यहाँ से यहाँ तक का कैंडल देखें और सेम अगर हम यहाँ भी एक्सपेक्ट करें एक इस ब्रेकआउट के बाद या इसी कैंडल का लेंथ, ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट तो हमें यहाँ तक का तो ज़रूर मिल सकता है। और वो भी इसी मंथ का है, इसी मंथ। कुछ दिन बचे हैं। और 1 घंटे में तो दिख रहा है कि सेलिंग हो सकती है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेल यहीं करेंगे। और एक नए बिल्कुल सही टारगेट रहेगा हमारा गाइस ये। बिल्कुल सही 1:2 का टारगेट रहेगा, बहुत सही। अगर इसके नीचे आता तो सेल करेंगे गाइस। बीटीसी देखते हैं फिर से, यहाँ सेलिंग दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 घंटे में देखते हैं अगर कुछ मिले हमें। जो कल हमने ड्रॉ किया था, ये जो हमने जोन ड्रॉ किया था उस पे इसने सेलिंग दिखाई है गाइस। तो ये जोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम फिर से यहाँ कहीं ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल पे, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सेलिंग दिखा हमें इस कैंडल के नीचे हम फिर से शॉर्ट कर सकते थे और अच्छा खासा हमें
ट्रेल भी करते रहते तब भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाके कहीं हिट होता। तो एक काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता था हमें। ये सारी चीज़ें रात में हुई हैं या सुबह हुई हैं, तब लाइव नहीं था मैं, या ट्रेड नहीं कर रहा था मैं। बट हमें दिन में भी ध्यान रखना पड़ेगा आपसे गाइस। काफ़ी अच्छा मूव निकल गया ये। इथीरियम में 1 घंटे में यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे एक इस जोन के नीचे का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे एक एग्जीक्यूट हम ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं गाइस। इथीरियम में एक सेलिंग ट्रेड मिल सकता है गाइस हमें। देख लेते हैं टारगेट वगैरह कितना होगा। टारगेट 3560 का रख सकते हैं, $40 ऑलमोस्ट। करते हैं इसमें प्लान गाइस, कुछ प्लान करते हैं इसमें। सेलिंग तो दिख रहा है, कभी भी रिटर्न हो सकता है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ ले लेते हैं और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और लेंगे। अगली कैंडल में ट्रेड लूँगा गाइस इसमें। कैंडल वेट करूँगा क्लोजिंग को, और अगली कैंडल यहाँ कहीं पे हमें एग्जीक्यूट हो जाए तो काफ़ी सही रहेगा। तक BTC, BTC भी नीचे तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। इथेरियम में ट्रेड हो सकता है गाइस। गेट रेडी, मैं थोड़ी क्वांटिटी शॉर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ कहीं मुझे मिल जाए सेलिंग के लिए, बट ये हो सकता है यहाँ से ही निकलना शुरू कर दे, तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं यहीं शॉर्ट कर दिए 5 स्लॉट इथेरियम के। थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे और बढ़ाना चाहूँगा जब यहाँ आएगा। ट्रेड में एंटर कर लिया हमने गाइस। यहाँ कहीं बाय करना चाहता था, बट कोई नहीं, ये भी ठीक है।
ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ में प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। जस्ट इस कैंडल में हमने ट्रेड लिया था और यहाँ से नीचे आना शुरू हो चुका है। हमने कहा था कि हम थोड़ी और क्वांटिटी लेंगे, तो मैं 5 लॉट और सेल करूँगा यहाँ पे, अगर एक क्लोजिंग थोड़ी अच्छी दे दे। जी हाँ, मैं 5 और सेल कर रहा हूँ। और इन सब का जो स्टॉप लॉस होगा यहीं कहीं होगा, इधर ऊपर। स्टॉप लॉस है यहाँ कहीं होगा गाइस, $37 इसमें। और जो प्रॉफिट लेंगे गाइस, हम प्रॉफिट बाद में करते हैं डिसाइड। और जो इसमें स्टॉप लॉस होगा यहीं कहीं पे टोटल ना हो जाएगा हमारा। टारगेट एक बार देख लेते हैं गाइस, टारगेट क्या रखेंगे। तो जो टारगेट रखेंगे, बड़ी अच्छी 1 घंटे की सेलिंग में कैंडल क्लोज हो सकती है। अगर यहीं कहीं क्लोज हो जाए, जो हमने दूसरी वाली क्वांटिटी ली उसके नीचे कहीं क्लोज हो जाती है, तो बहुत अच्छा मूव, एक क्विक मूव आएगा साथ में। और एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ तक आ जाए। 3540 का टारगेट गाइस। 3540 काफ़ी बड़ा टारगेट होने वाला गाइस। तो मुझे लगता है हमें 3540 का स्टॉप लॉस भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी स्कैल्प नहीं रहा है गाइस। होल्ड करेंगे इसको, ट्रेड को। ओके, ट्रेड को होल्ड करेंगे गाइस। हो सकता है स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करना पड़े, एटलीस्ट यहाँ तक लाना पड़ेगा हमें स्टॉप लॉस। मैं पहले कर ही लेता हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी में कहीं हिट ना हो जाए। हम बाद में इसको मैनेज कर लेंगे गाइस। ऑलमोस्ट अराउंड $150 का स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट होगा अराउंड $450 to $500 का होगा गाइस। 1:3.5, 1:4 यू कैन से। और ये ट्रेड कुछ ऐसा होगा, मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन बनाइए गाइस, ऑलमोस्ट एवरेज यहाँ कहीं होगा। स्टॉप लॉस दोनों का यहाँ इसके ऊपर है। और जो हमारा टारगेट है वो है 3540, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे। 1:3.6 का ट्रेड हमने लिया गाइस इस कैंडल पे। वेट करते हैं ट्रेड कैसा जाता। अभी ओवरऑल पोजीशन तो $38 के लॉस में चल रहा। बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो सकता, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसमें। हाँ, गोल्ड में जैसा मैंने कहा था कि हम सेलिंग में इंटरेस्टेड रहेंगे, और वैसा ही हो रहा है। गोल्ड में मैं छोटी सी क्वांटिटी ऑलरेडी सेल कर दूंगा गाइस। मैंने कहा था कि मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि बाइंग में।
और वैसा ही ट्रेड हमें एक बिल्कुल मिलने जा रहा है। मैं इस जगह थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, अगर यहाँ क्लोज करता है एक 15 मिनट का कैंडल भी, स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली बाय कर लूँगा तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ला सकता हूँ। अगर यहाँ आता है तो मैं क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा लूँगा गाइस। तो छोटे टाइम में ले जाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ कहीं मैं और क्वांटिटी बाय करूँगा। 3.6। जी हाँ गाइस, 2 मिनट रह गए हैं, यहाँ क्लोज देता है तो हम और क्वांटिटी लेंगे। इसके नीचे हम यहाँ और क्वांटिटी लेने वाले हैं गाइस। 0.3 इतनी ही क्वांटिटी मैं और लूँगा, जस्ट इसके नीचे। थोड़ा वेट करेंगे गाइस। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। इतनी और क्वांटिटी अगर यहाँ नीचे कहीं क्लोज करता मैं फिर भी ले लूँगा गाइस। और स्टॉप लॉस जैसे इसमें ड्रॉ हुआ है वैसा ही स्टॉप लॉस रहेगा। 3 सेकेंड, 1 सेकेंड। मैं वेट कर रहा हूँ गाइस। बहुत बड़ी एंट्री बनाऊंगा गाइस आपके सामने, अगर बस यहाँ आ जाए। इसी का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी जगह से इसको रिवर्स हो जाना चाहिए। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा कहीं एवरेज हमारा यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा गाइस। अगर ये यहाँ पे आता है इस जगह तक तो मैं यहाँ एक और क्वांटिटी लेने वाला हूँ। तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा यहीं कहीं गाइस। यहाँ मैं अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो मैं एग्जिट भी कर दूंगा इसको तुरंत। ये ऊपर जाता दिख रहा है, 5 मिनट में भी देखेंगे तो ऊपर जाता थोड़ा दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले भी सेलिंग दिखी है हमें, थोड़ा वेट करते हैं। और अब तो मैं थोड़ी और ऊपर ही क्वांटिटी और सेल करूँगा अगर ये यहाँ भी आता है तो। अगर इस कैंडल के नीचे भी आता है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी और सेल करूँगा गाइस। अगर यहाँ से ऊपर को जाता तो मैं ये क्वांटिटी भी निकाल दूंगा गाइस। इसको यहाँ से यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए, फिर ही मैं और क्वांटिटी का सोच सकता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है थोड़ा और नीचे, यहाँ कहीं मैं क्वांटिटी और सेल करूँगा।
इथीरियम का ट्रेड भी इसने यहाँ पे सपोर्ट ले ली, बट अभी भी वेट करेंगे। काफ़ी सेलिंग के बाद लगातार रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ थोड़ा टाइम ले सकता है फिर से यहाँ पे आने में, बट हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है। इतना रिस्क तो बनता है गाइस। कि हमारा जैसे कि हमने मिस कर दिया, हमें जल्दी से 3 और सेल कर देते हैं गाइस। हमने मिस कर दिया, हमने दूसरा चार्ट देखने लगे और ये बड़ी तेज़ी से यहाँ नीचे आ गया गाइस। तो अब हमारा एवरेज ऑलमोस्ट यहाँ हो गया गाइस, एंड स्टॉप लॉस हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, बिल्कुल यहाँ रखेंगे। और मैं इनके स्टॉप लॉस लगा दूंगा इस पहले। देख रहे हो काफ़ी तेज़ मूव आ रहा है यहाँ से। स्टॉप लॉस $40 इधर। जो हमारा प्रॉफिट है वो थोड़ा बड़ा है, यहाँ तक का शायद नहीं है पर चेक करना पड़ेगा, अभी के लिए लगा देता हूँ मैं गाइस। और इसका स्टॉप लॉस भी लगा दूँ मैं यहाँ पे। और प्रॉफिट यहाँ लगा दूंगा इस, तो स्टॉप लॉस प्रॉफिट मैंने लगा दिए हैं एग्जैक्टली इसी चैनल के हिसाब से। बस वोलेटिलिटी में ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए कहीं, उसी का डर है। तो मुझे लगता है थोड़ा स्टॉप लॉस ये वाला तो बिल्कुल सही है। हाँ तो चाहिए इस वाले को थोड़ा सा इधर। पोजीशन क्लोज्ड, विच पोजीशन? यहाँ भी हमें लॉस होने वाला है गाइस। बहुत तेज़ी से वोलेटाइल हो गई मार्केट। हमारी ये पोजीशन क्लोज हो गई है, इसमें मैं अब सेलिंग ट्रेड लूँगा भी नहीं। और हमारी बीटीसी और गोल्ड की भी पोजीशन क्लियर होगी गाइस। मैं यहाँ से डबल बॉटम ऑलमोस्ट बना के ऊपर गया। देख रहे हो गाइस वॉलेटिलिटी, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने गया गाइस ये, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने। अगर यहाँ आता मैं इसको फिर सेल करूँगा गाइस, एक रिस्क फिर लूँगा और यहाँ सेल करूँगा, पर जब तक यहाँ नहीं आता तब तक नहीं। और इथीरियम तो निकल गया गाइस, ये अब काफ़ी चांसेस हैं कि ऊपर कोई निकल जाएगा। बीटीसी, बीटीसी में भी काफ़ी अच्छी बाइंग दिखी है। यहाँ तक आ सकता है गाइस ये ऊपर, यहाँ यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है कहीं से भी। इतना अच्छा नहीं ट्रेड नहीं है इससे, बाइंग का इतना अच्छा ट्रेड नहीं कहूँगा मैं। हाँ 1 मिनट में इसने काफ़ी अच्छा कैंडल बना के निकला। ये $100 का एक ट्रेड हो सकता था एग्जैक्टली इस जगह तक। या फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कह सकते थे गाइस। ऑलमोस्ट यहाँ से ऐसे निकला एक चैनल से, एक फ्लैग सा इसने बनाया था स्ट्रक्चर। और अगर फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टारगेट जितना यहाँ पे है इतना ही यहाँ पे ऊपर की तरफ आ सकता है गाइस। तो मतलब ये यहाँ इस चैनल को टच करने जा सकता है। हर जगह ही बाइंग आनी शुरू हो गई है। इथीरियम में भी बाइंग दिख रही है अब, और गोल्ड में भी। गोल्ड देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने गया था गाइस ये। हाँ हा हा हा, सिर्फ वोलेटिलिटी के चलते यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया इसने। अगली बार गाइस थोड़ा हमें क्वांटिटी कम लेके मुझे स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे। पिछले 3-4 दिन में मैं यही सीख रहा हूँ।
क्योंकि अगर मैंने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा होता इसके ऊपर तो वो बढ़िया रहता गाइस। ये स्टॉप लॉस मुझे यहाँ इसके ऊपर कहीं रखना चाहिए था और ट्रेड यहीं कहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए था। अभी भी मैं कर सकता हूँ, एक छोटी सी क्वांटिटी कर देते हैं शॉर्ट, और इसका मैं स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट लगा के छोड़ दूंगा गाइस। तो ये मेरा एग्जैक्ट $100 का, और ये रहा यहाँ तक का बिल्कुल $200 का गाइस। $200 का मैं टारगेट लगा दूंगा गाइस, और इसको मैं छोड़ दूंगा। इसका रिजल्ट गाइस कल मैं शेयर करूंगा आपके साथ। पर देख रहे हो कितनी जल्दी मूव आ रहा है गाइस। अब इसने हमारा स्टॉप लॉस लेके उसके बाद कितनी जल्दी मूव आ रहा है, और हमने यहाँ क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी ले ली थी। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होना था यहाँ पे हमें, बट कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इसको कल ट्रैक करेंगे, इसका कल रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।